हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बाल विकास आप लोगों के लिए लेके आए हैं और ये जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है कौन सा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले 2 और सेट डल चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएँ, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बाल विकास इनका अध्ययन है। तो इसमें ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, मैं आप लोगों को सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक ये जो है बाल विकास इनका अध्ययन है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास के प्रमुख अंतर हैं। तो इनमें क्या अंतर है फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, बाल विकास इनका अध्ययन है। तो इसमें जो ऑप्शन है, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। कहने का मतलब बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का, बालकों के व्यवहारों का, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व का, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। तो ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए। हम बाल विकास का अध्ययन ही बालक के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर है। तो ये दोनों में कैसे अंतर है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इन तीनों में। इन तीनों में मतलब क्षेत्र में, उद्देश्य में और दृष्टिकोण में, इन तीनों में जो है अंतर है। अगला प्रश्न है, वृद्धि का अर्थ है। तो वृद्धि का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं। तो विकास में होने वाले परिवर्तन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, रचनात्मक और विनाशात्मक। अगला प्रश्न है, विकास के क्षेत्र हैं। तो विकास के कौन से क्षेत्र हैं? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तीनों, मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये तीनों होंगे। अगला प्रश्न है, हर लॉग के अनुसार शैशव अवस्था है। तो शैशव अवस्था कौन सी है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जन्म से 2 सप्ताह तक जो है शैशव अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं। तो विकास की प्रक्रिया के कौन से मुख्य रूप है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। कहने का मतलब आकार व अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन और नए गुणों की प्राप्ति, ये तीनों जो हैं ये मुख्य रूप हैं विकास के प्रक्रिया की। अगला प्रश्न है, शैशव अवस्था है। तो शैशव अवस्था क्या है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समायोजन की अवस्था। अगला प्रश्न है, हर लॉग के अनुसार बचपन अवस्था की आयु है। तो हर लॉग के अनुसार बचपन अवस्था की आयु कौन सी है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक जो है हर लॉग के अनुसार बचपना अवस्था है। अगला प्रश्न है, पूर्व बाल अवस्था है। तो पूर्व बाल्य अवस्था कौन सी है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व शालेय अवस्था। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था वह अवस्था है जो लगभग होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, 12 से 20 वर्ष। अगला प्रश्न है, 2 वर्ष के अंत तक बच्चे के कितने दांत निकल आते हैं? तो बच्चे के कितने दांत निकल आते हैं? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा,
20 दांत। प्रश्न 16, पूर्व बाल्य अवस्था होती है तो ये कौन सी होती है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, 2 से 6 वर्ष, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में रक्तचाप होता है तो शैशवावस्था में रक्तचाप जो है वो कम होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है तो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोषण। अगला प्रश्न है, लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है तो किस पर प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि का। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक विकास का अर्थ है तो क्रियात्मक विकास का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कहने का मतलब मांसपेशियों, पेशीय नियंत्रण, मांसपेशी उचित संयोजन, मांसपेशियों का एकीकरण, ये तीनों आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो पे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।